नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे उसका नाम है ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक व्यवस्था। अब हम जब धार्मिक व्यवस्था की बात करते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं कि धर्म कैसा था, उसका स्वरूप कैसा था, कौन से देवताओं की पूजा की जाती थी, कौन कौन से देवता थे, लोग एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे या बहुदेववादी थे, देवियाँ कौन सी थीं, ईश्वर कहाँ निवास करता था, पूजा पद्धति कैसी थी। तो इन सारे सब हेडिंग पे हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ऋग्वैदिक कालीन आर्य थे या ऋग्वैदिक काल में धर्म का या ईश्वर का अस्तित्व कैसे प्रारंभ हुआ। यानी ईश्वर तो पहले से था, जो ब्रह्म होता है, जो निर्गुण होता है, वो हर जगह है, कण कण में व्याप्त है। लेकिन मनुष्य को कैसे पता पड़ा कि ईश्वर है। जैसे एक बच्चा जन्म लेता है ना, तो उसको अपने माता पिता से, अपने आसपास के माहौल से पता पड़ता है कि एक कोई सनातन शक्ति है, एक कोई एक बड़ी शक्ति है जो इस विश्व को चला रही है। आधुनिक वैज्ञानिक उसको ऊर्जा के फॉर्म में डिफाइन करते हैं और जो धार्मिक लोग होते हैं उसको ईश्वर बोलते हैं। तो अब हुआ क्या, जब आर्यों ने पशुपालन प्रारंभ किया, कृषि कार्य प्रारंभ किए, और फिर धीरे धीरे जब आपदाएं आईं, विपदाएं आईं उनके ऊपर, तो मनुष्य को समझ नहीं आ रहा था कुछ कि ये हो क्या रहा है। तब फिर कोई विद्वान, उनमें से कोई एक विद्वान जिसने मेडिटेशन किया होगा, जिसने अपने अंदर झांका होगा ध्यान के माध्यम से, तो उसने बताया होगा कि नहीं, ये ईश्वरीय प्रकोप है। यहीं से फिर पाप पुण्य की अवधारणा चालू हुई, नैतिकता के सिद्धांत चालू हुए, नीति शास्त्र चालू हुआ। तो जो ऋग्वैदिक कालीन आर्य थे ना, उनका धर्म बड़ा सरल था। जितनी भी प्राकृतिक चीज़ें थी ना, उनका देवीकरण कर दिया गया था कि भैया अग्नि, जो आग है, उसके देवता अग्निदेव, जो मुख्य देवता हैं वो इंद्र हैं। उसके बाद जो पशुओं की रक्षा करते हैं, पशुपालकों की रक्षा करते हैं, उनको रुद्र बोल दिया गया। उसके बाद वर्षा के देवता या जो ऋतु देवता होते हैं वो वरुण हो गए। इस तरीके से देवताओं को डिफाइन किया उन्होंने। अब हम देखते हैं कि वो बहुदेववादी थे या एकेश्वरवादी थे। तो जो आर्य थे ना, वो बहुदेववादी थे। उनके देवों की संख्या 33 थी, यानी 33 कोटि देवता, जिसमें हम पहले ही देख चुके हैं। अपने जो पुराने वीडियो हैं मेरे, उसमें मैं आपको बता चुका हूँ कि इन 33 कोटि देवता में 8 वसु थे, 12 आदित्य थे, 11 रुद्र थे और इंद्र और प्रजापति। तो इस टोटल मिला के 33 देवता थे। देवताओं की संख्या 33 थी। लेकिन इसके बावजूद वो एक ईश्वर पर विश्वास करते थे, जिसको आदि शंकराचार्य जी ने ब्रह्म की संज्ञा दी है, जो निर्गुण है, निराकार है, जिसको नानक ने भी निर्गुण और निराकार कहा है, जिसको कबीर ने भी निर्गुण और निराकार कहा है। नाम उसके लोगों ने अपने अपने हिसाब से रख लिए। किसी ने उसको राम कहा, किसी ने उसको श्याम कहा, किसी ने उसको जो भी जिसका मन किया। लेकिन एक ही ईश्वर पर वो विश्वास करते थे, लेकिन बहुदेववादी थे साथ ही साथ। तो इससे फायदा क्या हुआ कि एक ईश्वर तो हमारा है ही, वो अनंत, ना जिसका आदि है ना जिसका अंत है, ना वो दिखता है, ना वो सोता है, ना वो खाता है, ना वो कुछ करता है। वो हर जगह है, हर जगह। यानी मैं भी अगर बैठा हूँ ना, तो उसी ईश्वर के अंदर बैठा हूँ। अब चलो इस टॉपिक पर हम बाद में चर्चा करेंगे जब हम दर्शन के विषयों को पढ़ेंगे। तो जो आर्य थे वो बहुदेववादी होते हुए भी एकेश्वरवादी थे। अब वो पूजा कैसे करते थे? जैसे आजकल हम देखते हैं मंदिर बने होते हैं, मंदिर में हम पूजा करते हैं, चाहे वो घर में हो या बाहर हो। उसमें देवताओं की मूर्तियाँ रहती हैं, भगवान की मूर्तियाँ रहती हैं। वहाँ हम दिया जलाते हैं, उनकी आरती करते हैं, घंटी बजाते हैं। तो ऋग्वैदिक कालीन जो आर्य थे, हमारे जो पूर्वज थे, वो कैसे पूजा करते थे? तो बड़ी सिंपल पूजा थी। एक तो वो स्तुति करते थे, साथ में बैठ के मंत्रों का उच्चारण करना कि ओम भूर्भुवस्वा तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बड़ा आनंद।
दूसरा, उसमें वो यज्ञ करते थे। जो हवन हम आज करते हैं वो तब भी होते थे, और मंत्रों का उच्चारण करते थे। तो बड़ा सिंपल पूजा पद्धति था, ज़्यादा कर्मकांड नहीं थे। जैसे आजकल जो कर्मकांड है ना, कि पूजा करो, फिर ब्राह्मणों को भोजन भी कराना है, फिर उनको दक्षिणा भी देना है, गाय का दान देना है। पहले पशुओं की बलि भी दी जाती थी पूजा में, मध्यकाल के आसपास या आज से 100 साल पहले। अभी भी कई कई क्षेत्रों में बलि देने का रिवाज है, लेकिन भारत सरकार के अथक प्रयास से इस बुरी परंपरा को, अत्यधिक बुरी परंपरा को धीरे धीरे समूल रूप से अंत कर दिया गया है। तो इसलिए भारत सरकार का हमें बहुत बहुत रेडी रहना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि जो आर्य थे, उनके देवता जो थे ना, वो 3 जगह निवास करते थे। सबसे ऊपर क्या था? अंतरिक्ष। जब हम मंत्र पढ़ते हैं ऋग्वेद के, तो उसमें अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, तो अंतरिक्ष में कुछ देवता रहते थे। यानी उनका मानना था कि कुछ देवता अंतरिक्ष में रहते हैं, कुछ देवता आकाश में रहते हैं, और कुछ देवता पृथ्वी में रहते हैं। तो उनकी देवता की 3 कैटेगरी थी कि अंतरिक्ष के देवता, आकाश के देवता, और धरती के यानी पृथ्वी के देवता। उसके बाद हम एक चीज़ देखेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों के समय सबसे महत्वपूर्ण देवता जो थे वो थे इंद्र। जैसे आज अगर अपन बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण देवता हम बोलते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, लेकिन उस समय जो सबसे महत्वपूर्ण देवता थे वो इंद्र थे, और इंद्र के बाद अग्नि, क्योंकि इंद्र बारिश कराते थे, यानी लोगों को पानी मिलता था, और पानी पर पूरी अर्थव्यवस्था टिकी हुई थी। उसके बाद अग्नि। अग्नि, ये मान के चलिए कि आपके जीवन को उसने इतना सरल किया। जो मनुष्य पहले कच्चा मांस खाता था, अग्नि के द्वारा उसको पकाया गया तो खाना बड़ा पचने में आसान हो गया। या जो भी अन्न था, जो भी खाद्यान्न था, उसको उबाल के भून के खाया गया, तो वो मानव शरीर के लिए बड़ा अच्छे से डाइजेस्ट होने में उसने मदद करी। तो इंद्र प्रमुख देवता थे। उसके बाद अग्नि। उसके बाद हम देखते हैं कि एक और देवता जो प्रमुख थे वो वरुण थे। फिर हम देखते हैं कि ऋग्वेद में, जो ऋग्वेद का 3रा मंडल है, उसमें गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है। गायत्री मंत्र की रचना जो करी थी वो ऋषि विश्वामित्र जी ने करी थी। और जो गायत्री मंत्र है वो बेसिकली सावित्री की पूजा, सविता जो देव थे उनकी पूजा के लिए उन्होंने रचना करी थी, जिनको हम सूर्य भगवान भी बोलते हैं। और गायत्री मंत्र तो आप सब लोग जानते होंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। एक अद्भुत मंत्र है। ऐसा माना जाता है कि इस मंत्र के उच्चारण से, सही उच्चारण से, आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर कभी किसी वीडियो में गायत्री मंत्र के ऊपर मैं पूरा एक वीडियो डालूंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि जब मृत्यु हो जाती थी लोगों को, तो उनके साथ क्या किया जाता था। तो मृत्यु के बाद अमूमन, जैसे आज भी सनातन धर्म में मृत्यु के बाद जो डेड बॉडी होती है उसको जलाते हैं, और उस टाइम पे भी जलाने का ही प्रचलन था। ऐसा माना जाता है हमारे सनातन धर्म में कि जो शरीर है वो 5 भूतों का बना होता है: जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु और आकाश। तो ये इन्हीं से मिलके बनेगा, और इसमें चेतना आएगी तो ये जीवित हो जाएगा, और जब ये मर जाएगा यानी चेतना लुप्त हो जाएगी, आत्मा चली जाएगी इस शरीर से, तो ये फिर से पंचभूतों में मिल जाएगा। तो अग्नि बड़ा अच्छा कारक था। अब लेकिन जलाया ही क्यों गया? आपने देखा होगा बहुत सी जगह पर दफनाया जाता है। अगर अपन मुस्लिम धर्म की बात करें तो मुस्लिम जो धर्म है, जो बेसिकली इस्लाम धर्म, वो अरब कंट्रीज़ में पैदा हुआ। वहाँ पे गर्मी बहुत पड़ती थी, पेड़ पौधे नहीं थे। बहुत डेड बॉडी को अगर दफना दिया जाएगा तो बहुत जल्दी सड़ गल जाएगी और नष्ट हो जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ जो जलवायु थी वो जलवायु बहुत अलग है वहाँ से। हमारे यहाँ पेड़ पौधे प्रचुर मात्रा में पाए जाते थे, भयानक जंगल थे एक टाइम पे, तो लकड़ी की कोई कमी नहीं थी, तो हमने जलाने का रिवाज चालू कर दिया। इसके पीछे आप बोल सकते हो कि धार्मिक रिवाज भी है और एक वैज्ञानिक तर्क भी ले सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं कि देवताओं के साथ देवियों की पूजा होती थी। जैसे
इंद्र की पत्नी के रूप में सची की पूजा होती है, उषा देवी की पूजा होती है। तो देवी देवता दोनों की बराबर रूप में पूजा होती थी। तो आज हमने जाना कि ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक व्यवस्था कैसी थी। अब आप इस वीडियो को देखने के बाद इस चीज़ पे मनन जरूर कीजिए कि जो ऋग्वैदिक कालीन धर्म था और आज का जो वर्तमान धर्म है उसमें कुछ डिफरेंस आया है क्या? कुछ देवता बड़े हैं कि कम हुए हैं? देवताओं का जो स्थान है वो ऊंचा हुआ, नीचा हुआ? थोड़ा सोचना, आप चिंतन करना, मनन करना और अपने आप से पूछना कि ऐसा क्यों? क्यों हम धर्म को मानते हैं? क्यों हम ईश्वर को पूजते हैं? हम ऐसे क्यों हैं आज? इन सारे सवालों का जवाब आपको इतिहास में ही मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।